तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हैबिटेट रेजिडेंसेस की साइट पर। और ये रहा हमारा हैबिटेट रेजिडेंसेस प्रोजेक्ट। ये जो सामने आप लैंड देख रहे हैं कि जो खाली है, ये ऐसी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आपका हाईवे के 30 मीटर के पैच के अंडर आता है, फिर 12 मीटर सर्विस रोड, 18 मीटर ग्रीन बेल्ट, फिर 75 मीटर हाईवे। और अब हम चल रहे हैं हैबिटेट रेजिडेंसेस के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी, ताकि इस प्रोजेक्ट की हम सभी यूएसपी को जान सकें। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसकी लोकेशन है कि सेक्टर 78 की मैं बात करूं तो सेक्टर 78 के अंदर हमारा जिम खाना क्लब प्रपोज्ड है, और कन्वेंशन सेंटर विज्ञान भवन भी जिसे कहते हैं। जैसा कि दिल्ली में लोधी रोड पे अभी आपने देखा होगा, जहाँ पे जितने भी आपके गवर्नमेंट्स के कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उसी टाइप का आपका एक कन्वेंशन सेंटर विज्ञान भवन जिसे हम कहते हैं, वो सेक्टर 78 में प्रपोज्ड है। और दूसरा जो है जिम खाना क्लब, जैसा कि सेक्टर 15 में और दूसरा 21B में आपका बना हुआ है, तो वैसे ही इस सेक्टर में भी प्रपोज्ड है। दूसरा एडवांटेज इस लोकेशन का ये है कि इस प्रोजेक्ट के सामने जो आपका रोड है वो नॉर्मल रोड नहीं है, वो 75 मीटर FNG एक्सप्रेस हाईवे रोड है, जिसको आप फरीदाबाद का जो मास्टर लेआउट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि सामने हमारे प्रोजेक्ट के 75 मीटर FNG एक्सप्रेस हाईवे है, जिसके रीज़न से आज के टाइम पे गोदरेज जैसा सबसे बड़ा ब्रांड हमारे ठीक बराबर वाले सेक्टर 83 के अंदर 44 एकड़ की टाउनशिप लेके आया था। और पहले फेज़ के अंदर उसने 55,000 के रेट से प्लॉट को सेल किया, और अब दूसरा जो फेज़ इन्होंने लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था 63,000 पर स्क्वायर यार्ड के प्राइस से, जो कि आज के टाइम पे बढ़ के 72,000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट पे पहुंच चुका है। देखिए, मैं फ़रीदाबाद की प्लानिंग की मैं बात करूं तो फ़रीदाबाद की जो प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग, वो ऐसी है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल तीनों को मिक्स नहीं करा गया है। इससे जैसे कि अगर आप दिल्ली में अगर आप नोटिस करें तो दिल्ली में क्या है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं करी गई है, वहाँ पे आपका सब कुछ ऑटो मोड पे डेवलप हुआ है, जिससे कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो पार्किंग का इशू है, और दूसरा पोल्यूशन का इशू है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, क्योंकि दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं करने की वजह से वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गई है, और वो कंजशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ पे आज के टाइम पे स्मोक टावर भी लगा दिया गया है। स्मोक टावर देखो एक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, स्मोक टावर एक इमरजेंसी सिचुएशन में लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑटो मोड पर डेवलप होने के रीज़न से उस इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे हटाना पॉसिबल नहीं है। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्मोक टावर को लगाया गया है। और ग्रेटर फरीदाबाद की सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पर सारी चीज़ें प्लान्ड है, इसी वजह से ग्रेटर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। तीसरा एडवांटेज उन लोगों के लिए जो भी लोग आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा या फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद से जो लोकेशन दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की है वो लगभग इक्वल पड़ती है, और जिस लोकेशन को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए यहाँ पे 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। पहला एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जिसके बनने के बाद दिल्ली का जो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा वो लगभग 20 से 22 मिनट का हो जाएगा। और दूसरा है एक्सप्रेस हाईवे फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, जहाँ से आपका नोएडा का डिस्टेंस जो है लगभग 12 से 15 मिनट का बन जाएगा। और फरीदाबाद से गुड़गांव के डिस्टेंस को कम करने के लिए फरीदाबाद बाटा चौक मेट्रो स्टेशन से गुड़गांव तक का मेट्रो का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आपके टोटल 12 से 15 मेट्रो स्टेशन आपके फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच में पड़ेंगे, जिसके बाद आने वाले टाइम पे फरीदाबाद से गुड़गांव का जो डिस्टेंस रह जाएगा वो सिर्फ 25 मिनट का रह जाएगा। और इन मेट्रो स्टेशन की कंप्लीशन 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। चौथा एडवांटेज हुड अथॉरिटी की प्लानिंग। हुड अथॉरिटी की प्लानिंग ये है कि अगर आप कोई भी सेपरेट हाउस बनाते हैं या सोसाइटी बनाते हैं या फिर अपना बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हुडा रूल आपको अपनी पार्किंग स्पेस खुद बनानी पड़ती है। अगर वो एक टाउनशिप बन रही है, सोसाइटी बन रही है, तो उतने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स के हिसाब से एक ही गाड़ी की पार्किंग सोसाइटी के अंदर दी जाए, या फिर अगर वो बिल्डर फ्लोर बन रहा है तो उस फ्लैट के हिसाब से उस बिल्डर फ्लोर की पार्किंग उस घर में दी जाए, या फिर अगर एक सेपरेट हाउस बन रहा है तो उस सेपरेट हाउस को भी अपनी एक गाड़ी की पार्किंग अपने घर के अंदर बनानी पड़ेगी। फरीदाबाद की ऐसी प्लानिंग होने के रीज़न से एज़ कम्पेयर टू दिल्ली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे नहीं आने वाली पार्किंग को लेके।
तो अब हम D6 टावर के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें एक फ्लोर पे 8 फ्लैट बनाए गए हैं। 4 फ्लैट सामने और 4 फ्लैट आपके बैक साइड में। राइट साइड में स्टेयर्स हैं और लेफ्ट साइड में भी स्टेयर्स हैं। एक फ्लोर पे आपके 2 लिफ्ट और 2 स्टेयर्स और 8 फ्लैट्स बनाए गए हैं। ये आपका लिफ्ट स्पेस, पैसेंजर लिफ्ट एंड सर्विस लिफ्ट। टाइप 1 आपने सैंपल कभी देखा होगा, बट ये हमारा एक्चुअल फ्लैट है। टाइप 1 और टाइप 2 फ्लैट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, साइज़ सारे इक्वल है। जो डिफरेंस है वो थोड़ा एलिवेशन का है। टाइप 1 जो आपका थोड़ा लंबे में है, टाइप 2 थोड़ा आपका चौड़े में है। चौड़ा लाइक जैसे कोठियों में आपके ग्राउंड फ्लोर्स बनाए जाते हैं। टाइप 1 के अंदर जो आपका कारपेट एरिया का साइज़ है वो 635 का कारपेट एरिया है, और टाइप 2 का जो है वो 645 के अराउंड है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, वेंटिलेशन विंडो दे रखी है इसके अंदर। इस सोसाइटी की सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर शाफ्ट नहीं बनाई गई है। नॉर्मली जो आपके टावर्स में शाफ्ट बनाई जाती है, जिसमें सारी पानी की पाइपलाइंस वगैरह आपके बेडरूम, वॉशरूम या फिर किचन किसी न किसी वेंटिलेशन पॉइंट से कनेक्टेड होती है, बट इस सोसाइटी के अंदर शाफ्ट नहीं बनाई जा रही है, जिसके रीज़न से आपके सभी फ्लैट्स को कॉर्नर का बनाया गया है और बीच में लिफ्ट और स्टेयर्स दी गई हैं, और पानी की सारी पाइपलाइंस को आउटर साइड में निकाला गया है, ताकि आपके सारे जो वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं वो ओपन टू स्काई रह सकें। टाइप 1 का मेजर एडवांटेज यही है कि इसके अंदर आपको 2 बालकनी मिल जाती हैं। ये सेंटर में हमारा एक करीबन 1.25 एकड़ का पार्क एरिया है ट्रायंगल थीम में, और इसके अंदर आपकी सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड होंगी, जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक, कम्युनिटी हॉल, क्रच, पावर बैकअप, सीवर टैंक प्लांट, अंडरग्राउंड टैंक्स। ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी इसके अंदर प्रोवाइड होंगी, और 5 इयर्स तक बिल्डिंग की मेंटेनेंस फ्री होगी, कॉमन एरियाज़ की नहीं। टाइप 1 और टाइप 2 में जिस डिफरेंस की बात कर रहा था वो ये लॉबी है, 5 बाय 3 की लॉबी और ये ड्राइंग रूम। बाकी सारे इक्वल है, बस एलिवेशन जिसका मैंने आपको कहा था थोड़ा सा अलग है। ये आपका किचन स्पेस, और जैसा कि आपको मैंने टाइप 1 में भी बताया था कि इसके सारे वेंटिलेशन पॉइंट ओपन टू स्काई हैं, ये किसी शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है। एक बेडरूम आपका ये वेंटिलेशन पॉइंट के साथ। सेकंड बेडरूम ये अपना मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड एल शेप की बालकनी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो टाइप 1 में आपने जो बालकनी देखी, उन 2 बालकनी के साइज़ को मिला के इस टाइप 2 में मर्ज कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस वाली बालकनी का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, दोनों बालकनी का साइज़ सेम है, बस दोनों को मर्ज कर दिया गया है टाइप 2 में। अगर इस वीडियो से आपकी सभी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है तो उसके लिए आप फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं और आपको पेमेंट प्लान के बारे में जानना है तो उसके लिए भी आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट छोड़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं, कोई सी भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको उसके अंदर कोई भी कमियां, कोई भी परेशानी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, कुछ वैसे बोलना चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, या जो भी आपको लगे, आप उसे मुझे एक बार व्हाट्सअप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो मैंने कमेंट सेक्शन छोड़ रखा है, मुझे उस कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करके कुछ बेटर तरीके से बताऊंगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने गलत बताई है उस इन्फॉर्मेशन को मैं करेक्ट करूंगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जिसकी आपको नीड है इन्फॉर्मेशन की, कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें आप चाहे वो प्लॉट हो चाहे फ्लैट हो, जिस भी प्रोजेक्ट की आपको डिटेल्स चाहिए हो इस फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि मेरी जो रेंज है वो ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर ही है, अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ग्रेटर फरीदाबाद के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए उसका नाम। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसी के ऊपर बनाऊंगा। और मेरी जो अगली वीडियो आने वाली है वो आएगी आपकी 3 USP ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसी क्या 3 एडवांटेजेस हैं जिसके आपको बेनिफिट मिल सकते हैं ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर प्रॉपर्टी लेने पर। थैंक यू।